हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के लेटेस्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस के पेपर के अंदर से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, 13 या 14 क्वेश्चंस निकाले हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में हमारे आ सकते हैं। तो फर्स्टली हम क्वेश्चंस उठाते हैं हमारा कि डेफिनेशन एपिडेमियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपिडेमियोलॉजी का, कि हर साल ये क्वेश्चंस आता ही आता है। एपिडेमियोलॉजी पूछ सकते हैं, इलस्ट्रेटेड एम्स पूछ सकते हैं इसके, एपिडेमियोलॉजी की यूज़ पूछ सकते हैं कि इसका यूज़ कैसे तरीके से होगा, इसको डिस्क्राइब किस तरीके से करते हैं, इसकी मेथड्स क्या क्या हो सकती हैं। तो एपिडेमियोलॉजी का क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, ये हर साल एग्जाम्स में आता ही आता है, या तो ये सेकेंड ईयर्स में आ जाएगा या फिर आपका ये फोर्थ ईयर्स में आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपका परमानेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज में यहाँ पर हमारे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मिड डे मील प्रोग्राम आ सकता है, जो बच्चों को न्यूट्रिशन हम लोग देते हैं वो प्रोग्राम आ सकता है। आयरन फॉलिक एसिड गोली का वितरण वाला प्रोग्राम आ सकता है। यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम में बहुत सारी स्कीम्स आ सकती थी। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जो नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं, वो कम्युनिटी के अंदर क्या क्या रोल निभाती है, अपने क्या क्या सेवाएं देती हैं, क्या क्या रोल्स निभाती हैं, किस तरीके से डाटा मेंशन करती है, रिकॉर्ड रिपोर्टिंग क्या मेंटेन करती है, सारी चीज़ें यहाँ पर हमको लिखना है। अगर ये डिस्क्राइब करने का बोल रहा है तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक इंट्रो हल्का सा देखिए, इसको पॉइंट वाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पैरा बना के नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 साल छोड़ के क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हमको रीड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है क्लासिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल चाइल्ड हेल्थ सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं उसका अगर क्लासिफिकेशन अगर पूछा रहा तो क्लासिफिकेशन लिखना है। कहीं पर भी अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछा गया है, टाइप्स पूछे गए हैं, तो उसका छोटा सा एक इंट्रो दो, छोटे से डेफिनेशन दो, छोटा सा क्लासिफिकेशन दे दीजिए। ठीक है, अगर 5 नंबर का है तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। ज़्यादा मार्क्स का पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेजेस भर सकते हैं। 40 पेजेस की आपको कॉपी मिलती है इसके अंदर, तो आपको पेजेस मेंटेन करके ही सारी चीज़ें आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसी के अंदर, एक और आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन द प्रिवेंशन एंड प्रमोटिव यू एक्सपेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ कैसे रहे, मेंटल हेल्थ कैसे होगी, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं कम्युनिटी के अंदर, हमें मेंटल इलनेस वगैरह देखने को मिलती है। बहुत सारे अलग अलग टाइप की कम्युनिटी में हमको लोग मिलते हैं, तो मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इनोमरेटेड द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, इसके डेफिनेशन पूछ सकते हैं। डेफिनेशन हमेशा 2 नंबरों में पूछी जाती है, तो अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो यहाँ पर हम लोग 2 डेफिनेशन से ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर की डेफिनेशन रहेगी। अगर आप 3 डेफिनेशन लिख रहे हैं, 4 डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो भी इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलने वाले। अगर 2 नंबर में पूछा है तो आपको 2 ही नंबर देगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इसके स्कोप क्या क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं स्कोप वगैरह में। नेक्स्ट है डिस्कस इम्पोर्टेंट ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स क्या होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, वो आपको यहाँ पर लिखना है। रिकॉर्ड में क्या करते हैं, राइटिंग क्या होता है, और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, राइटिंग रिपोर्ट्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड का मेंटेनेंस कैसे होता है, रख रखाव कैसे करेंगे, रिकॉर्ड किस टाइप के लिख सकते हैं, शॉर्ट टाइप में लिखना है तो शॉर्ट टाइप में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना है, ये सारे क्वेश्चन रिपोर्ट एंड रिकॉर्डिंग के बनते ही बनते हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के बाद में, enlist the national health program in India, explain the receive national tuberculosis control program in detail। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया भी क्वेश्चन बनता है, या तो 5 ईयर प्लान्स आ जाते हैं या फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आ जाते हैं, और किसी भी एक प्रोग्राम को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, कि कोई भी एक प्रोग्राम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है, या फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, तो उस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्लासिफाई एपिडेमियोलॉजी अप्रोच, एक्सप्लेन द एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इन डिटेल। एक क्वेश्चन मैंने एपिडेमियोलॉजी को आपको ऊपर ऊपर बताया था, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि एपिडेमियोलॉजी की अप्रोच क्या है, एपिडेमियोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन इन डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें मेंटेन हम लोग करते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर आती है, जो नर्सेज वगैरह होती है, फिर हम जो भी हेल्थ की टीम्स होती हैं वो किस तरीके से 1,000 पॉपुलेशन है और हमारे पास में वर्कर कम है, तो हम किस तरीके से कम्युनिटी को डिसाइड करेंगे, किस तरीके से हम पेशेंट्स को लेंगे। एपिडेमियोलॉजी के अंदर देखेंगे 1,000 पॉपुलेशन है, उसके अंदर कितने
कितने बच्चे हैं, कितने लोग बूढ़े हैं, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, कितने लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड नहीं हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज क्या होती हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं फैमिली हेल्थ सर्विसेज की, वो क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पर आपको 5 ईयर प्लान पूछ सकते हैं। हम सभी जानते हैं 5 ईयर 1952 में स्टार्ट हुए थे, तो ये हमको याद रखना है। हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, इंडिया की हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। या तो शॉर्ट आंसर में आ जाएगा या फिर लॉन्ग आंसर में आ जाएगा हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, रोटी कपड़ा मकान, ये सभी इंडिया की समस्या है। एजुकेशन, इलिटरेसी, है ना, ऑक्यूपेशंस लोगों के पास में नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें इंडिया की मेजर प्रॉब्लम्स हो जाएगी हमारी। पॉल्यूशन हो गया है ना, और भ्रष्टाचार वगैरह जो भी चीज़ें होती है इंडिया की समस्याएं हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्लानिंग बजट रूरल आयुष फैमिली वेलफेयर सब सेंटर हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्लानिंग, अगर कोई भी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज अगर बन रही है, कहीं पर भी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का सेंटर अगर खुल रहा है, कोई भी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का सेंटर खुलने के बाद में वहाँ का बजट क्या होगा, रूरल एरिया में कितना बजट जाएगा, है ना, अर्बन एरियाज़ में कितना बजट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आयुष सेवाएं क्या होती है, हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेदा, यूनानी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो आयुष सेवाएं क्या होती हैं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सब सेंटर्स क्या होते हैं, और हेल्थ एजुकेशन हम लोग किस तरीके से देते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, होम विजिट, क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स और फैमिली हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में बैठने वाला क्वेश्चन। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती हैं, ऑक्यूपेशंस क्या होती हैं, यहाँ पर लोग कुछ भी लिख के आ जाते हैं। ऑक्यूपेशन के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं, फिर से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। होम विजिट क्या होती हैं। ठीक है, जहाँ पर अगर मैंने डबल क्वेश्चंस लिखा है कि स्कूल सर्विसेज या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, कहीं पर रिपीट हो रहा है, यानी कि वो क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में आया है। होम विजिट्स क्या होती हैं, क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होती हैं, फैमिली हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम क्या है, बच्चों की जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ICDS प्रोग्राम क्या है। मिड डे मील प्रोग्राम किसे कहते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब है, ऐसे कर प्रोग्राम पूछा था। ESI स्कीम, जो भी हमारे जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, उनको ESI स्कीम्स के गवर्नमेंट क्या करती है, ESI स्कीम की सहायता से उनको एजुकेशन के साथ साथ में जो मेंटल जो हमारे मेडिकल की जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके से बीमा योजना होती है ESI। CGHS हेल्थ इंश्योरेंस क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। इन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से टैली करना है। ठीक है, ASI अगर पूछा जाता है तो कब ये स्टार्ट हुआ है, ASI कितने सन में स्टार्ट हुआ था, इसका फुल फॉर्म डाल देना है, वहाँ पर डेफिनेशन डाल देना है, इसके कार्य क्या क्या है, सो पॉइंट वाइज वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है शॉर्ट आंसर ऑन, है ना, सारे पेपर्स में से उठा के कि शॉर्ट आंसर कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, डेफिनेशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेम 4 टाइप्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स, मलेरिया पैरासाइट्स के 4 टाइप्स क्या क्या होते हैं। हम जानते हैं कि PV होता है, PF होता है, मलेरिया वाइविक्स होता है, मलेरिया फाल्सीफेरा होता है, क्लिनिकल मलेरिया होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर टाइप्स आ सकते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट है डेफिनेशन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इंट्रो आता है इंट्रो लिख सकते हैं, और उसके थोड़े से टाइप्स वगैरह को जो भी चीज़ें वो हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है एनलिस्ट फॉर रिकॉर्ड मेंटेन इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई भी रिकॉर्ड का मेंटेन कैसे किया जाएगा, जो एक रिपोर्ट्स होती है, रिकॉर्ड होते हैं, तो जो रिकॉर्ड का मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनलिस्ट द 4 कंपोनेंट्स इन RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट्स क्या है, वो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एविडेंस बेस्ड अप्रोच, एविडेंस बेस्ड अप्रोच का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनलिस्ट फॉर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, हमारे इंडिया में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, कौन सी बीमारी जो ज़्यादा परेशान करती हैं, ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। कौन सा तबका यहाँ पर ज़्यादा बीमार होता है उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेंटेनेंस एनी फॉर स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इस
यहाँ पर हमको लिखना है कि ऐसे स्कोप मेंटेन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्कोप मेंटेन करना है कि कम्युनिटी हेल्थ क्या है और उसके स्कोप क्या क्या होते हैं, ये हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, एनुमरेटेड एनी टू फंक्शन ऑफ हेल्थ सब सेंटर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कि दो फंक्शन लिखने हैं हेल्थ सब सेंटर के यहाँ पर। ठीक है, इनोमरेटेड करना है कि जो सब सेंटर क्या होता है, उसके दो फंक्शन वगैरह आपको यहाँ पर लिखना है और सब सेंटर के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। एक्सप्लेन आयुष, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, आयुष सेवाएं क्या होती है, आयुष का फुल फॉर्म क्या है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल इन बेक टेक्निक, कम्युनिटी बेक टेक्निक्स क्या होती हैं, कम्युनिटी बेक को कैसे उठाया जाता है, ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये आपको मेन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है पल्स पोलियो प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया गया था, पल्स पोलियो की दवा क्यों पिलाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखना है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, वही चीज़ें ईएसआई स्कीम वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पर कि एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है, ईएसआई वाला ही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम कैसे करें, अगर हम कम्युनिटी में जा रहे हैं वहाँ पर पेशेंट को हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अगर समझा रहे हैं तो किस तरीके से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, वो हमको उसकी पॉइंट्स वगैरह या फिर उसकी प्रोसेस हमको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हमारा हो चुका है। नेक्स्ट फूड एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशंस क्या होता है, वाइटल स्टेटिक्स क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ फुल फॉर्म्स हमारे आ जाते हैं जो हर साल 5 या 6 नंबर के बैठते हैं हर साल फुल फॉर्म। तो यहाँ पर फुल फॉर्म मैंने निकाल दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला फुल फॉर्म हमारा ईएसआई है, ईएसआई स्कीम हो गई जो इंश्योरेंस वाली होती है। आईसीडीएस प्रोग्राम हो गया है, आईएमएनसीआई हो चुका है हमारा, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। एड्स की बीमारी क्या है, एड्स कब स्टार्ट हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है, एचआईवी क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखने को मिल सकती हैं। डब्ल्यूएचओ क्या है, यूनेप्पा क्या है, आपका यूएनडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड बैंक पूछ सकते हैं, एफएक्यू पूछ सकते हैं, यूनिसेफ पूछ सकते हैं, डेनिडा आ सकता है आपका, ईसी यूरोपियन कमीशन, हमेशा इलेक्शन कमीशन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूरोपियन कमीशन ही यहाँ पर लोग आप लिखेंगे। रेड क्रॉस क्या होता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से पूछ सकते हैं। यूएसएआईडी पूछ सकते हैं आपको। यूनेस्को क्या होता है वो पूछ सकते हैं आपको। इलो पूछ सकते हैं, केयर पूछ सकते हैं, एफपीएआई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको पूछा जा रहा है वही चीज़ें आप लोगों को लिखना है। इसके बाद अगर आपको सेकेंड ईयर के कोई क्वेश्चन है कि मिजल्स मम्स रूबेला वगैरह अगर क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ये आप लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।